एक पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा नाम था उसका पहलवानों में। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी पत्नी को लोग देखने आते थे। और वो धनुर्दास अपनी इतनी सुंदर पत्नी को पाकर के पागल हो गया। वो दिन भर उसे देखता रहता है, और कभी पत्नी बाहर निकलती किसी काम के लिए तो धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे उल्टा चलता था, उल्टा पीछे पीछे चलता देखता हुआ। पत्नी को छाता लगाए और उल्टा उल्टा, पत्नी चले सीधी और वो चले उल्टा, देखता हुआ चले। लोग बड़ा मजाक उड़ाते, बड़ा हंसते, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। लोग हंसे तो हंसे, हमने तो प्यार किया है। उल्टा चलता। एक दिन क्या हुआ, मंदिर में भगवान रंगनाथ जी की सवारी निकल रही थी। भगवान की यात्रा, मंदिर में यात्रा निकलती है कई बार, उत्सव होता है तो भगवान की यात्रा निकल रही थी। भगवान पालकी पर बैठ करके भगवान नगर भ्रमण करने निकले थे। तो उस नगर भ्रमण के दर्शन के लिए बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु जन आए। तो धनुर्दास की पत्नी ने भी कहा कि चलो भगवान का दर्शन हम भी कर आए। तो बोला चलो। अब धनुर्दास की पत्नी जब भगवान के दर्शन के लिए आई तो धनुर्दास आगे आगे उल्टा चले। सब लोग देखें भगवान को और धनुर्दास देखे अपनी पत्नी को। पत्नी देखे भगवान को और उसका पति धनुर्दास देखे अपनी पत्नी को। पत्नी इशारे से बोली, थोड़ा भगवान को देख लो। बोले नहीं। बोले भगवान तुमसे सुंदर थोड़ी होंगी, तुम बहुत सुंदर हो। वहां पर श्री रामानुजाचार्य जी थे, स्वामी रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि भाई कोई आदमी अपनी पत्नी को देखे जा रहा है, भगवान को देख नहीं रहा। तो भगवान रामानुजाचार्य स्वामी ने पूछा कि ये कौन है। लोगों ने बताया, महाराज ये यहाँ का एक आदमी है, धनुर्दास इसका नाम है। ये पत्नी के प्यार में पागल रहता है। इसकी पत्नी जहां निकलती है ये उल्टा उल्टा चलता है और सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी पत्नी को ही देखता है, किसी को नहीं देखता। भगवान रामानुजाचार्य जी बोले कि एक काम करो, इसकी पत्नी को मेरे पास लाओ और इसे भी लाओ मेरे पास। बुलाया गया कि देवी आपको स्वामी जी बुला रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं। पत्नी गई। तो जब पत्नी गई तो रामानुजाचार्य स्वामी जी को प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। तो धनुर्दास फिर भी स्वामी जी की तरफ नहीं देखा, संत गुरु जी की तरफ, पत्नी को देख रहा। और गुरु जी की तरफ कर ली पीठ और पत्नी की तरफ कर लिया मुंह, और पत्नी मुंह भगवान स्वामी जी की तरफ। रामानुजाचार्य जी बोले, स्वामी रामानुजाचार्य जी बोले कि धनुर्दास जी, गुरु जी बेटा ये तुम किससे देख रहे हो? गुरु जी हम अपनी पत्नी को देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसकी आंखें आपने देखी गुरु जी, कितनी सुंदर हैं। इसके गाल देखे गुरु जी आपने? हमने तो आज तक किसी के गाल, किसी की आंखें, किसी की होंठ ऐसी नहीं देखी। इसके कान देखे गुरु जी आप? गुरु जी बोले हमें मत दिखा। तो ये बता कि मैं यदि तेरी पत्नी से भी सुंदर तुझे एक रूप दिखा दूं तो? धनुर्दास बोला, गुरुजी मेरी पत्नी से सुंदर इस धरती पे कोई हो नहीं सकता। मैंने बहुत लोग देखे हैं, मैंने भी दुनिया घूमी है गुरुजी, पर मेरे पत्नी जैसा सुंदर कोई नहीं है धरती पे। गुरुजी बोले अच्छा एक काम कर, यदि मैं तेरी पत्नी से सुंदर रूप तुझे दिखा दिया तो क्या करेगा बोल? गुरुजी फिर मैं मान जाऊंगा कि भगवान है। अभी तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ही है जो है। ठीक है, तो एक काम करना, कल सवेरे आ जाना, मैं तेरी पत्नी से सुंदर रूप वाला तुझे कोई दिखाऊंगा। तू अपनी पत्नी को रोज देखता है, एक बार मेरे कहने से तू भगवान के रूप को देख, भगवान को देख धनुर्दास, देख मंदिर की ओर। तेरी पत्नी से करोड़ों गुना सुंदर भगवान है। पत्नी में क्यों उलझा है? बोले गुरुजी मैं भगवान को नहीं देख सकता, तुम्हारे भगवान बिल्कुल काले हैं। मैं देखा था पहले,
बिल्कुल काले कलूटे हैं, मेरी पत्नी से सुंदर थोड़ी है। अच्छा ठीक है, कल सवेरे आ जाना, सवेरे की आरती में, मंगल आरती में 4 बजे। ठीक है। तो धनुर्दास की पत्नी को आज्ञा की गुरुजी ने कि ये तो आएगा नहीं, तुम आओगी तो ये आ जाएगा, तो तुम आना। लो भैया, सवेरे 4 बजे का इंतजार। ये घटना है दक्षिण में रंगनाथ जी का मंदिर है, श्री रंगम, गोदावरी नदी के तट। रंगनाथ भगवान लेटे हैं ऐसे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं और भगवान ऐसे लेटे हैं। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा, सुनो प्रभु, उस समय भगवान रामानुजाचार्य जी जो थे वो इतने बड़े भक्त थे। रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी का अवतार हैं। ये रामानुजाचार्य जी का चित्र है, ये पीछे देख सकते हैं आप, पीले कलर में। तो ये भगवान का दिव्य लक्ष्मण जी ही रामानुजाचार्य जी बनके 1000 साल, लगभग 1000 से अधिक वर्ष पुरानी ये घटना और सत्य घटना है। हुआ क्या, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। इन्होंने आकर धरती में खूब भक्ति का प्रचार किया और भगवान रंगनाथ जी रामानुजाचार्य जी से बात किया करते थे। तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान जी से कहा, सुनो प्रभु, सवेरे धनुर्दास आएगा, थोड़ा आप भी सज सवर लेना और आप भी सज सवर के नेक उसको अपना सुंदर वाला रूप दिखाना, ये काला वाला ना दिखाना। नहीं वो कहेगा देखो तुम्हारे भगवान कितने काले हैं, ये कोई सुंदरता है? थोड़ा आप अपना सुंदर वाला दिखाना, आप तो बहुत सुंदर हो, सुंदर वाला दिखाना। भगवान बोले ठीक है, ले आओ। अब सवेरा 4 बजा, सुबह का आरती की तैयारी हुई, पर्दा लगा, भगवान का श्रृंगार हुआ और भगवान से रामानुजाचार्य जी बार बार कह रहे हैं, देखो हमारी नाक न कटा देना। नहीं वो धनुर्दास कहेगा, लो हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, देखो तुम्हारे भगवान। अब तब तक धनुर्दास आया और आया, पत्नी आई तो पत्नी को देख रहा है, भगवान की तरफ कर ली पीठ और पत्नी की तरफ कर लिया मुंह, पत्नी को देख रहा है। भगवान बोले, धनुर्दास एक बार तुम घूमो और भगवान को देखो। धनुर्दास बोला, गुरुजी आपके भगवान हमारी पत्नी से सुंदर है ना? हाँ भाई, तो देख तो सही। ज्यों भगवान ने उसे घुमाया, रामानुजाचार्य जी ने घुमाया कि घुमाया और ज्यों भगवान ने कहा, भगवान से कहा प्रभु दर्शन दो इसे। और जब भगवान ने अपनी सुंदरता का दर्शन कराया, रंगनाथ भगवान का ज्यों पर्दा खुला तो रंगनाथ भगवान साक्षात भगवान नारायण, अद्भुत छवि, अद्भुत स्वरूप, दिव्य छवि देखते ही पागल हो गया धनुर्दास। बोला प्रभु इतने सुंदर हो, ऐसी सुंदरता तो इस धरा पे, इस धरती पे नहीं है। मेरी करोड़ों पत्नियां न्यौछावर हो जाएं तो ऐसी सुंदरता नहीं आ सकती। भगवान ने अपनी सुंदरता दिखाई और फिर जस के तस काले हो गए, सांवले हो गए, भगवान अपने निज स्वरूप में आ गए। धनुर्दास बोला कि प्रभु जब आप इतने सुंदर हो तो आप अपनी इतनी सुंदरता छिपा के ये सांवली काली सी सूरत में क्यों बैठे रहते हो? भगवान बोले कि कलयुग में हमारा रंग सांवला ही है, ये युग का धर्म है ना। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। कलयुग में मेरा भगवान का रंग कैसा है? सांवला। इसलिए भगवान के जितने भी प्राचीन विग्रह हैं सब सांवले हैं, काले हैं, क्योंकि रंग यही है कलिकाल का। अब तो भैया वो अपनी पत्नी की ओर अब नहीं घूमा, अब वो भगवान की ओर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। लोगों ने कहा महाराज रामानुजाचार्य स्वामी जी से, गुरुजी आपने इस नारी लंपट को, पत्नी लंपट को भक्त वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। बाद में रामानुजाचार्य जी ने उसे मंदिर का पुजारी बनाया और उसने खूब सेवा, और केवल उसे नहीं
दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी भी बड़ी अच्छी, और दोनों पति पत्नी अब भगवान की सेवा करते, पूजा करते, बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी, बड़े भगवान के भक्त बने दोनों। उच्च कोटि का साधक बना धनुर्दास। प्रश्न खड़ा हुआ कि जो इतना बड़ा पत्नी लंपट था, वो इतना बड़ा भक्त कैसे बना? तब रामानुजाचार्य जी ने कहा बहुत आसान है, वो प्रेमी था, बस पत्नी से प्रेम करता था, मैंने उसकी पत्नी से प्रेम को मोड़कर भगवान की तरफ लाके खड़ा कर दिया। जो प्रेमी था, जो पत्नी से प्रेम कर सकता है, वही भगवान से प्रेम कर सकता है। जो प्रेम करता ही नहीं, वो भगवान से भी क्या करेगा? तो बहुत आसान होता है उन्हें मोड़ना जो संसार में उलझे हैं। बस उन्हें सही गाइड की जरूरत है, सही मार्गदर्शन की जरूरत है। एक बार सही ज्ञान, सही मार्ग मिल जाए तो बिगड़े से बिगड़े को भी सुधारा जा सकता है। सुधरा हुआ आदमी, सुधरा हुआ व्यक्ति, बिगड़ने की उसमें संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और बिगड़े हुए में सुधरने की, भाई बिगड़ा और क्या बिगड़ेगा? बिगड़ा और क्या बिगड़ेगा? भारत में चिंता होती है कि बच्चे बिगड़ ना जाएं। अमेरिका में किसी भी माँ बाप को चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। क्यों? क्योंकि वहां, अच्छा चलो, आपका बच्चा बिगड़ ना जाए, आप लोग बिगड़ा हुआ किसे मानते हो? उत्तर, आप चाहते हो कि आपका बच्चा बिगड़ जाए? नहीं, आपको चिंता रहती है बच्चा बिगड़। भारत में 90% माँ बाप को चिंता रहती है बच्चे बिगड़ ना जाएं, बिगड़ ना जाएं, बिगड़ ना जाएं। अमेरिका में एक माँ बाप को चिंता नहीं है कि बच्चे बिगड़ ना जाएं। अब बताओ, भारत में बिगड़ा हुआ किसे माना जाता है? आप बताओ, भारत में बिगड़ा हुआ लड़का कौन है? आप बताइए, क्या करने लग जाए तो बिगड़ा मान लोगे आप? भारत में यदि लड़का शराब पीने लग गया तो लोग बोलते हैं बिगड़ गया। पराई औरत के चक्कर में पड़ गया तो बोलते हैं बिगड़। ये दो चीजें हैं ना, बोलो हाँ, नशा और पराई औरत, यही ना बिगड़ा है। इसी से आप लोग अपने बच्चों को बचाते। अमेरिका के लोग चिंता नहीं करते क्योंकि वहां बचपन से शराब पीते हैं, माँ बाप खुद बच्चे को शराब पिलाते हैं। तो शराब पी रहे हैं तो बिगड़ेगा क्या? वो तो ऑलरेडी बिगड़ा है, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? और रही बात पराई औरत की, तो वहां 18 साल के बाद लड़की और लड़का आजाद हो जाते हैं, जिसको जो जी चाहे वहां जाके वो लिव इन में रहते। 18 साल से तो वो लिव इन चालू कर देते हैं, और सारी जिंदगी मरते दम तक 20-25 महिलाओं पुरुष से वो रह लेते हैं साथ में। तो वहां और क्या बिगड़ेगा? वहां दोनों चीजें ऑलरेडी हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारा भारत संस्कृति संस्कारों को जानने वाला है। वहां लोग वहां पूछो कि भाई तुम्हारी जिंदगी क्या है, क्यों आए हो धरती पे, क्या करने आए हो? इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं। क्या है ईश्वर, क्या है मानव तन, क्यों मिला है मनुष्य जीवन, क्या करने आए हो, उन्हें इसका उत्तर पता ही नहीं। वो तो खाओ पियो मौज करो वाली जिंदगी जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि लोक परलोक क्या है, क्यों जीवन मिला, किस लिए मिला, उन्हें कोई मतलब नहीं। इसलिए वहां की जिंदगी जानवरों जैसी है। जैसा जानवर जीते हैं, बस वो रहना खाना अच्छा है, लेकिन पूरे कल्चर, पूरी सिस्टम जानवरों जैसी है। खाते भी वही हैं जो जानवरों वाला भोजन है, ठीक है। रहते भी वैसे ही हैं जैसे जानवर रहते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ। वहां के जो कार्ड होता है, जैसे भारत में आधार कार्ड होता है ना, ऐसे जो वहां का परिचय पत्र होता है उनका, उनमें उनके कार्ड में उनकी माँ का नाम होता है, पर वहां बाप का नाम नहीं होता। अमेरिका, लंदन इत्यादि में देशों में कहीं भी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां के उन लोगों का बाप कन्फर्म ही नहीं है। किसी का बाप कन्फर्म नहीं है। माँ कन्फर्म है कि भाई ये माँ है, पर बाप कन्फर्म नहीं है, इसलिए बाप का नाम होते ही नहीं। किसी भी सरकारी दस्तावेज में बाप का नाम नहीं होता।
हाँ या ना? अब सोचिए, जहां मां कन्फर्म है, बाप कन्फर्म नहीं है, ऐसा जानवरों के साथ होता है कि इंसानों के साथ? जानवरों में भी कन्फर्म नहीं होता। सुकरी के पता ही नहीं है कि कौन से सुअर का यह बच्चा पैदा हुआ। बोलो हाँ। जानवरों के पता नहीं होता ना, कुत्ती के कहां पता कि कौन से वाले का है? ऐसे ही वहां भी है। हमारे भारत में माता का भी पता है, और केवल पिता का नहीं, 10 पीढ़ी का पता होता। नाम पता, गोत्र पता, कुल पता, खानदान पता। ये मानवता क्या है? मानवता हम लोग जीते हैं, वहां मानवता थोड़ी है। आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग, 4 दिन इसके साथ, 4 दिन उसके साथ। वहां बच्चे हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां माँ बाप बच्चे रखें। यदि उनको बच्चा नहीं रखना तो पैदा हो गया छोड़ देते हैं। सरकार वहां अनाथ आश्रम में रखती है। वही कल्चर अब भारत में आ गया कि बच्चा हो जाता है तो कुछ लोग झाड़ियों में फेंक देते हैं। हमारे भारत में भी डस्टबिन में बच्चे मिलने लग गए हैं। ये सब वही पश्चिमी संस्कृति भारत में प्रवेश करने लग गई। इंसान बनाया था ईश्वर ने, हम जानवर बनने लग गए। इसलिए हमारी यहाँ भारत में मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, सिस्टम है, संस्कृति है।